मोदी जी झोले की बात कर रहे थे, वो यही झोले की बात थी कि साहब सारा झोला मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, विदेशों से काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए उन लोगों के खाते में जाएंगे। तो हमको लगता है विदेशों से काला धन आया, लेकिन लोगों के खाते में जाने के बजाय एक ही खाते में सारा चला गया। वो लोग देश का ठेका ले रहे हैं जो रोज़ देश को बेचने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। इस वक्त भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस है, उसमें लगातार कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें राहुल गांधी जी की, तो उनकी सदस्यता जब से रद्द कर दी गई उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, लगातार चर्चा हो रही है तो सिर्फ कांग्रेस की। क्या बातें हो रही हैं, कितने सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस लीडर ही। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे तमाम बातों के, तमाम सवालों के जवाब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि अगर राहुल गांधी जी की बात करें, लगातार विपक्ष उन पर निशाना साध रही है। अगर अब बात करें, पहले तो एक सरकार थी बीजेपी, अब अगर हम बात करें शरद पवार जी की या फिर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, उनके भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि क्या? देखिए, आज़ादी के बाद संविधान आया 1950 में, और हम लोग संविधान का आनंद लेते हुए करीब 60-70 साल बिता लिए। अब एक अजीबोगरीब हालात बनते जा रहे हैं। वो लोग देश का ठेका ले रहे हैं जो रोज़ देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं, आपको होगा कि जिन लोगों ने आज़ादी की, जिनके घर परिवार के लोगों ने शहादत दी है, जिनकी दादी की एज ए प्रधानमंत्री हत्या हुई, जिनके पिताजी की एज ए प्रधानमंत्री हत्या हुई, आज उनके द्वारा सवाल पूछने पर जो है उनके वो मानहानि का एक मुकदमा निकाल करके उनको सजा याफ्ता बनाया जा रहा है, उनकी सस्ता रद्द की जा रही है, उनसे घर खाली कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि जिन लोगों ने देश को गुलाम बनाने में अपना सहयोग किया था, वो लोग आज धीरे कहीं न कहीं इस देश पर हावी होने का कार्य कर रहे हैं। तो उनको हावी तो होने दिया नहीं जा सकता, देश को दोबारा गुलामी की तरफ ले नहीं जाया जा सकता, देश को बिकने नहीं दिया जा सकता। तो बहुत एक रेखांकित लड़ाई लड़ रही है। एक साइड में वो लोग हैं जो देश को बिकते हुए नहीं देख सकते, और एक तरफ वो लोग हैं जो लोग देश को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। तो हमारी आपकी जो सोच है, हमारी आपकी जो चिंता है, वो बहुत जायज़ चिंता है कि कुछ भी हो जाएगा देश को बिकने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा देश को गुलाम नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाएगा देश में दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आने देंगे और अडानी का राज नहीं फैलने देंगे। इन सब बातों को लेकर के युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी जी मुखर सवाल कर रहे हैं कि भाई अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, अडानी जी के पास जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो कहाँ से आए हैं, अडानी जी को कितनी बार आप जहाज़ में बैठा करके विदेश ले गए हैं, और अडानी जी को आपने क्या सरकारी ठेके दिलाए हैं। इतने 4-5 सवाल बता दीजिए। अगर आप सब सही निकाल दीजिए तो हमारे से लोग तो सब अपने घर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ये सवाल सच है, इनके जवाब नकारात्मक है, हाँ भाई हाँ ये किया है आपने काम, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी, और बाकी झोला आपका हम ले नहीं जाने देंगे, क्योंकि झोला में आपने बहुत खतरा कर दिया। मेरा सवाल यही है कि बात अगर हम कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, और ये बात, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रही है कि बस राहुल गांधी के पास, अगर कांग्रेस के पास बात करें तो मुद्दा सिर्फ अडानी है, उसके अलावा वो कोई और बात ही नहीं कर रहे हैं और कोई चीज़ें बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अडानी अडानी और अडानी चल रहा है। सर, क्या लग रहा है कोई और मुद्दे हैं? और 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, उसके बाद अगर मुद्दा देखें तो लगातार ये हो रहा है कि अडानी के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। तो अब अडानी माने क्या? रेल बात करिए अडानी, तेल बात करिए अडानी, सेब तक खाइए तो अडानी, दाल चावल जहाँ भी आप चले जाइए, हम लोग कहा जा रहा है कि अब कुछ दिन बाद आपको अडानी सांस लेना पड़ेगा। तो जब अडानी की ये हाल बना दिया गया है, एयरपोर्ट जाइए अडानी, रेलवे स्टेशन जाइए अडानी, कोई बात करिए, यहाँ तक कि अब जो ड्रग्स वगैरह भी आ जा रही है पोर्ट पे, 30,000 करोड़ की ड्रग्स आ जा रही हैं, और उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। तो जब हमारे देश को, इस देश के मुखिया ने स्वयं अडानी मय कर दिया है, तो अब चीन की बात तो करना नहीं है हम लोग को। न तो चीन की बात करिए, न रोज़गार की बात करिए, न महंगाई की बात करिए, बस अडानी की बात करिए। और अडानी की बात करने पर आपके ऊपर मुकदमा लगेगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको तरह तरह प्रताड़नाएँ दी जाएंगी। और नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके सहमत में नहीं खड़े हैं अडानी जी के, भाई अडानी का मतलब क्या है? अडानी का मतलब ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान को मोनोपलाइज करके एक व्यक्ति विशेष के जिम्मे डाल दीजिए। और लगता है कि जो मोदी जी झोले की बात कर रहे थे, वो यही झोले की बात थी कि साहब सारा झोला मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आज आप कितने 8 लाख लोग, कितने लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के विदेशों की नागरिकता ले ली। अडानी के खुद का भाई वो मॉरिशस पता नहीं कहाँ की वो नागरिकता लिए बैठा हुआ है, और वहाँ पर रुपए का पूरा। तो जो कहा गया आज से 2014 में कि साहब
विदेशों से काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए उन लोगों के खाते में जाएंगे, तो हमको लगता है विदेशों से काला धन आया, लेकिन लोगों के खाते में जाने के बजाय एक ही खाते में सारा चला गया। तो जो उन्होंने अपना खाता बना लिया है, और कोई भी बात करता है, हम लोग के पीएम केयर फंड की बात करें या जितने 600 उनके महल बन गए पूरे हिंदुस्तान भर में, उनकी बात करें, जो बात कहें वो बात करें, देश हर मुद्दे पर फेल हुआ है आज। और जब हर मुद्दे पर फेल हुआ है तो हिंदुस्तानी नागरिक खड़ा हो गया कि भैया आप कुछ भी हो जाए 2024 में मोदी जी को किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आने देंगे। 2024 की बात हो रही है सर, निकाय चुनाव की डेट्स आ गई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने आज एक नई बात कह दी कि मदरसों को, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है और निकाय चुनाव बहुत बड़ा एक मुद्दा है उस चुनाव के लिए। सर, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निकाय चुनाव में शायद आज दूसरा दिन नामांकन का है लखनऊ में, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशियों के नाम आपने सुने होंगे और किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशियों के नाम नहीं सुने होंगे। तभी तो वहाँ पर वो चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है कि कौन कितना तो अपना करते रहे। लेकिन हम लोग 110 पूरे वार्ड हैं, मेयर की सीट है, हम सब पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आने वाले समय में आपको परिणाम देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक चौंका देने वाले परिणाम होंगे जब आपको चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई पड़ेगी। मेरा जो सवाल था ये था कि बीजेपी को हमेशा कहा गया है कि एंटी मुस्लिम पार्टी। अगर बात करते हैं किसी भी हम ऐसी जगह पे जाके तो हमेशा ये कहने को मिलता है कि अल्पसंख्यक को इतना टारगेट नहीं करती, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में उन्होंने अल्पसंख्यक को बहुत ज़्यादा खींचने का काम किया अपनी ओर। ये कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी अगर अल्पसंख्यक की तरफ जा रही है, कांग्रेस को तो कहा ही जाता था पिछले कई सालों से कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक के ज़्यादा करीब है, तो सर इस पर क्या राय है? तो हम लोग अगर देखें तो कथनी करनी नियति में जो फ़र्क दिखाई पड़ेगा आपको भारतीय जनता पार्टी का, वो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि जो उनके समझ में आते हैं वो तो सब अच्छे हो जाते हैं, जो उनके समझ में नहीं आते हैं वो बुरे हो जाते हैं। आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश जो सफाई अभियान चला है, तो सफाई अभियान में आपका एक नाम लेकर के कहीं बुलडोजर दिखाकर कहीं को दिखाकर, लेकिन जो मारा गया है, गाड़ी किसकी पलटी थी वहाँ पर? अगर आप आगरा एक्सप्रेस वे आज की बात करते हैं तो गाड़ी दिखाया जाएगा कि सब आप देखिए उतरे, अब वो बाथरूम करने गए, अब वो वही कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमारे प्रदेश हमारे देश में करने की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, वसुधैव कुटुंबकम लेके चला गया है, सर्व समाज एक साथ रहा है। आपने नमस्कार किया है तो हमने आपको सलाम किया है। तो इस तरह का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब थी, इसको बर्बाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बर्बाद होने वाली नहीं है। काट की हांडी चढ़ गई, एक बार दो बार चढ़ गई, लेकिन अब यह है काट की हांडी उतरने का समय आ गया। देश के नागरिक, देश का युवा, देश के व्यापारी, देश के सब लोगों ने जान लिया है कि अब इस देश में, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कदापि आवश्यकता नहीं है। अब उनको बोरिया बिस्तर लेकर के हिंदुस्तान की सीमा से बाहर जाना है। सर, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर, इनसे हमने बात करी। हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है निकाय चुनाव को लेकर, या बात करें लोकसभा चुनाव की। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NTN।